आपको पहले आभास हो गया होगा कि ये वीडियो किस बात पर है। तो मैं यही बता दूं कि एकलव्य जो स्कूल है उनमें आने वाली 20 तारीख को यूथ फेस्टिवल होने वाला है, जिसमें बच्चों के बीच में कई प्रकार के कॉम्पिटिशन्स होंगे, जिसमें सॉन्ग, डांस, ड्राइंग, हिंदी से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड। तो उसी में एक कंपटीशन है वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसका शीर्षक रखा गया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव हमारे देश के विकास के लिए सहायक है या बाधा है। तो उसी के विपक्ष में और फिर मैं पक्ष में यहाँ पर कुछ बताना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये जानकारी आप सभी के बच्चों के काम आएगी और आने वाले कंपटीशन के लिए आपको हेल्प करेगी। तो पहले इसके विपक्ष में मैं अपने विचार यहाँ पर रख रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और अगर आपके काम की कोई बात हो तो ज़रूर नोट कीजिएगा। तो विपक्ष में आपको शुरुआत में सभी को संबोधित करना है। संबोधित करने के बाद ऐसे शुरुआत कीजिएगा, क्या कभी स्कूल में टेस्ट और एग्ज़ाम साथ में होते देखा है? अगर होगा तो सोचिए कैसा आलम होगा। कुछ ऐसा ही हाल देश में होगा अगर सारे चुनाव एक साथ हुए तो। मैंने सुना है कि 7 चुनाव होने से देश का विकास आगे बढ़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सन 1967 तक लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। क्या कोई बता पाएंगे कि उससे देश को कितना विकास हुआ था? अब विस्तार से बताता हूं कि एक साथ चुनाव होने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सामंजस्य नहीं रहेगा। दोनों अपने अपने हिस्सों के लिए झगड़ा करेंगे, दंगे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और ये बात धीरे धीरे आम हो जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण मैं शुरू में आपको बता दूं कि काफ़ी प्रसिद्ध एक बात यहाँ पर उठी हुई आती है कि जब चुनाव आता है तो गरीब के पेट में पुलाव आता है। कहने का अर्थ ये है कि जिस विकास की हम बात कर रहे हैं असल में वह विकास उसी समय होता है जब चुनाव आने वाला होता है। गरीब इसी आस में होता है कि चुनाव आए तो कुछ मुआवजा मिले, कोई योजना आएगी। बेरोजगारी इसी इंतज़ार में रहते हैं कि चुनाव आने वाले हैं तो कोई वैकेंसी आएगी। किसान इसी इंतज़ार में रहते हैं कि चुनाव आने वाला है तो फसलों के हमें सही दाम मिलेंगे, मुआवजे मिलेंगे। इसका एक उदाहरण अभी देखिए कि इसी साल राज्य और केंद्र सरकार के आपस में चुनाव हुए और इसके बाद चुनाव परिणाम को देखते हुए सरकार ने अभी पेंशन का कानून शुरू कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि अन्य राज्यों में फिर से चुनाव आने वाले हैं। अगर सारे चुनाव एक साथ हो जाते तो क्या ये सब कुछ होता? अगले 5 साल तक कुछ ना होता, लेकिन उन्हें पता है कि आगे फिर चुनाव आने वाले हैं, इसलिए हमें कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। एक कर्मचारी इसी आस में होता है कि कब चुनाव आए, कब रुकी हुई तनख्वाह मिले, महंगाई भत्ता मिले। इसलिए हमारे देश में चुनाव का होना बहुत ही ज़रूरी है महोदय, नहीं तो 5 सालों के भीतर कुछ नहीं होगा। चारों ओर तानाशाही बढ़ेगी, जनता की नहीं सुनी जाएगी और इन सभी का एक ही उपाय है कि समय समय पर नेता हमारे क्षेत्र में आते रहे और ये तभी संभव है जब चुनाव होते रहे। एक राष्ट्र एक चुनाव में केवल और केवल केंद्र की समस्याएं और परेशानियों पर ध्यान जाएगा, स्थानीय मुद्दे बिल्कुल ही खो जाएंगे। अब बात करते हैं कि चुनाव बार बार होने से खर्च बढ़ता है, ऐसा हमारे विपक्षी साथियों ने बोला है। तो मैं आपको बता दूं कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त OP रावत का बोलना है कि दुनिया के बाकी राष्ट्रों में जो चुनाव होते हैं उसकी तुलना में हमारा देश में लगभग खर्चा बहुत कम है। यहाँ पर एक मतदाता पर केवल $1 का ही खर्चा आता है, जबकि केन्या है, पाकिस्तान है, यहाँ पर इसका जो प्राइस है ये काफ़ी ऊंचा है, कहीं पे $1 और 80 पॉइंट और ऊपर है। इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो चुनाव का खर्च है वो मैं मानता हूँ कि अधिक है, लेकिन बाकी देशों की तुलना में फिर भी कम है। आप बोल रहे थे कि सरकारी तंत्र, सुरक्षा बल को बार बार परेशानी नहीं होगी, इसलिए एक साथ ही चुनाव हो जाए तो ठीक है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक साथ अगर चुनाव होता है तो आप इतनी सारी स्टाफ मेंबर्स, इतने सुरक्षा बल सारा एक साथ कैसे जुटा पाएंगे? कई राज्यों में स्थायी सरकारें हैं, सरकार को बर्खास्त किया जाएगा, उसके लिए लंबी लंबी प्रक्रियाएं आजमाई जाएगी, जिसके लिए संविधान में लगभग 5 अनुच्छेदों में बदलाव करना होगा और साथ ही राष्ट्रपति जी की भी इसमें बहुत बड़ी भागीदारी होगी और ये सारा काम होना बहुत ही मुश्किल है।
और यह भी मैं आपको अपनी इच्छा से नहीं बता रहा, लोकसभा के पूर्व महासचिव श्री PDT आचार्य जी ने हमें बताया है कि सभी विधानसभाओं को एक साथ भंग करना संभव नहीं है, और अगर यह काम हो भी गया तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। एक बात की और कल्पना कीजिए कि चुनाव होने के बाद अगर किसी राज्य को या किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो फिर क्या होगा? पूरे राज्य में अस्थिरता हो जाएगी। विकास होना तो दूर की बात, जो विकास अभी हो रहा है वह भी बिल्कुल रुक सा जाएगा। एक और हम बोलते हैं कि खर्चा बचाना चाहिए, लेकिन एक बात का और ध्यान रखिए कि EVM मशीन और VVPAT पर लगभग 30,000 रुपये का खर्च होता है। अभी भी कई चुनावों में इनकी कई बार कमी हो जाती है, वहीं कई बार मशीनें ख़राब हो जाती है, कई बार आंकड़े अच्छे से नहीं मिल पाते, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसके अलावा मशीन मंगवाना, उनका रख रखाव, उनका ध्यान रखना, इसमें भी कई प्रकार की फिजूल खर्ची हो जाती है। तो बताइए कि चुनाव में इतनी सारी मशीनों को फिर से एक साथ मंगाया जाएगा, फिर से एक जगह, अभी भी चुनाव में इन मशीनों की कमी है और मशीनों को मंगवाया जाएगा तो ये तो खर्च और बढ़ रहा है, इससे तो कम हो नहीं रहा है। अभी राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्र निर्वाचन आयोग अपने अपने कार्यों को सही ढंग से कर रहे हैं। एक साथ चुनाव होने पर संस्थाओं के बीच में मतभेद हो जाएगा, ये अपना काम सही से कर नहीं पाएंगे और पूरा सिस्टम एक साथ खत्म हो जाएगा। इसलिए 2 चुनाव साथ होने से क्या हो जाएगा? फिर भी ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, जो काफ़ी सेंसिटिव चुनाव माने जाते हैं, उनको तो हमें अलग से कराना ही पड़ेगा। तो जब एक चुनाव एक राष्ट्र वाली बात तो साकार हो ही नहीं पा रही है। हमारे देश की बेरोजगारी स्थिति किसी से छिपी नहीं है। कई युवा कई प्रकार के कोर्स करके डिग्री हाथ में लेकर मारे घूम रहे हैं। उनमें से ही कुछ लोग अपने आप के दम पर छोटे छोटे व्यापार जैसे बैनर बनाना, स्टेज डेकोरेशन, माइक व्यवस्था, कार्यकर्ताओं के लिए भोजन बनाना, परिवहन जुटाना आदि में अपना पेट भर रहे हैं। अगर समय समय पर चुनाव होते हैं तो इनका पेट आगे बढ़ता रहेगा, काम आगे बढ़ता रहेगा। एक साथ अगर चुनाव हुए तो ये सारे लोग भूखे मर जाएंगे, इनका परिवार रोड पे आ जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि देश में चुनाव जो है एक त्यौहार है। समय समय पे त्यौहार आते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसे ही चुनाव होंगे तो लोगों की बात आगे बढ़ पाएगी, बेरोजगार मिल पाएगा, नई नई योजना आ पाएगी। इसलिए मैं तो यही बोलूँगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव, ये जो मुद्दा है इसको यहीं रोक देना चाहिए। और अंत में मैं जाते जाते एक लाइन बोलूँगा कि आप बोल रहे हो कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो पहले इन बातों पर ध्यान दीजिए कि 1 नेशन 1 पेंशन, 1 नेशन तो पेट्रोल का भाव भी 1 नेशन तो सिंगल राइट, 1 नेशन तो एक एग्ज़ाम भी एक ही हो, हर राज्य में अलग अलग एग्ज़ाम ना हो। अगर 1 नेशन की बात करते हो तो सभी स्कूलों में सिलेबस एक हो। 1 नेशन हो तो कर्मचारियों की सैलरी, उनके भत्ते, उनके रूल्स एक हो। तो पहले इन बातों पे गौर कीजिए, उसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कीजिए। तो दोस्तों, ये विपक्ष में कुछ मेरे पॉइंट थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं पक्ष में भी इसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।